जी का श्रीमद् भागवत कथा लिखने का कारण यही था कि जो चंचल मन है ना, ये किस तरह से भगवान के चरणों में लगे, क्योंकि ये जल्दी से भगवान के चरणों में नहीं लगता। एक दिन व्यास जी समाधि में बैठे हुए थे और व्यास जी की नजरों में हम लोगों की दिनचर्या दिखाई देने लगी। और कैसी दिनचर्या हमारी? सुबह जल्दी उठते हैं, नहा धो करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, कुछ खा पी करके कमाने के लिए जाते हैं, दिन भर खूब कमा करके घर लौटते हैं, कुछ समय मिला तो टीवी देख लिया या बच्चों के साथ में खेल कूद लिए, उसके बाद में खाया पिया, पेट भरा और फिर सो गए। व्यास जी को बड़ा दुख लगा कि जिस परम पिता परमात्मा को हम वचन दे के आए थे 24 घंटे आपका भजन करेंगे, उसके भजन का समय तो है ही नहीं लोगों के पास में। मन बड़ा विचलित था व्यास जी का, सोच रहे थे क्या करूं। तभी नारद जी आ गए और नारद जी ने आवाज लगाई तो व्यास जी ने आंखें खोली तो सामने संत नारद को देखा। व्यास भगवान मुस्कुराने लगे, नारद जी का आदर किया और नारद जी ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा। हे व्यास जी, आज आपका ये चेहरा उदास क्यों है? व्यास जी ने अपने मन की बात बताई कि मैं संसार के लोगों का भला चाहता हूं, इसीलिए मैंने 17 पुराण लिखे, लेकिन लोगों के पास में ना तो पुराण वांचने का टाइम है और ना ही सुनने का टाइम है। लोगों में परिवर्तन कैसे आए ये सोच रहा हूं। नारद जी ने कहा, आपने 17 पुराण लिखे हैं ना, एक और लिख दो। बोले कौन सा? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी तक आपने पुराण लिखे थे, इस बारी लिख दो श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले मैं तो बूढ़ा हो गया और बुढ़ापे में इतना बड़ा ग्रंथ कैसे लिखूं? नारद जी ने कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, फल वो अपने आप दे देता है, घबरा मत, कर्म किए जा। और ये शिक्षा केवल व्यास जी के लिए नहीं, ये हम लोगों के लिए है। जब भी मन विचलित हो ना, मन घबराने लगे ना, सिर्फ उसके ऊपर डोर को छोड़ दो, वो अपने आप पार लगा देता है। तो देखिए कितना सुंदर भजन है, घबरा मत, कर्म किए जा। तालियां बजानी, साथ में बोलने की कोशिश करेंगे सभी लोग।